अगर पैसे वाला बनना है और पैसे वाला रहना है तो इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है। पैसा बनाने में भी यही होता है। नमस्कार, आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और एग्जैक्टली 1 साल पहले विवेक बजाज के काफ़ी प्रोत्साहन के बाद ये चैनल लॉन्च किया था और फ़िलॉसफ़ी यही बन गई है G2G, यानी कि हम आप अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे स्टूडेंट अपनी लाइफ में गुड टू ग्रेट कैसे बने और ग्रेट टू गुड के जो डिज़ास्टर्स होते हैं, चाहे वो शेयर बाज़ार में होते हैं, बिज़नेस में होते हैं, पर्सनल लाइफ में होते हैं, कोशिश करें कि वैसे डिज़ास्टर्स अवॉइड करें। तो आज की कहानी आज़ादी के दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, हमारे करियर्स, हमारे जॉब, हमारे स्टूडेंट लाइफ, हर चीज़ों में शायद आपको ये काम आए। तो जैसा मैंने कहा, 1 साल हो गया है चैनल लॉन्च हुए। आप लोगों ने बहुत स्नेह, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया है, तो तहे दिल से थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ गिवन सो मच लव। एंड आई होप कि थोड़ी सी आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, मज़ा, कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ हो। एक वीडियो जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, फ्रेंड्स को भी कहता हूँ, कि ये केमिकल लोचा वाला वीडियो अगर एक ही वीडियो मेरे चैनल में देखना है, सिर्फ ये देखें। बिकॉज लाइफ इज़ अबाउट ऑक्सीटोसिन, लाइफ इज़ अबाउट गिविंग, लाइफ इज़ अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, लव एंड सेल्फलेसनेस। तो ये मेरा फेवरेट है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखें। आज की कहानी शुरू करते हैं, बहुत मज़ेदार है। तो जैसा मैंने कहा कि हम कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, या इन्वेस्टिंग में, बिजनेस में, जॉब्स में, करियर में, 4 चीज़ें हो सकती हैं। बड़ा मुनाफा, छोटा सा मुनाफा, छोटा सा लॉस, या बहुत बड़ा लॉस। कुछ भी हम करें, हमें इन्वेस्टिंग है, बिजनेस है, रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक चीज़ हमेशा अवॉइड करनी है लाइफ में, वो है लार्ज लॉस। 30-40 साल के इन्वेस्टिंग करियर जो आपका होने वाला है, चाहे पर्सनल इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ ये अवॉइड करेंगे ना, सिर्फ लार्ज लॉस अवॉइड करेंगे, सिर्फ इन चीज़ों में फोकस करेंगे, थोड़ा लॉस कभी ना कभी होगा ही, थोड़ा मुनाफा होगा ही, लार्ज प्रॉफिट भी ज़िंदगी देती है। इसको अवॉइड करेंगे ना, आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। तो ये तो मेरा एकदम पहला प्रिंसिपल बना हुआ है ज़िंदगी का, इन्वेस्टिंग का, करियर का, जो भी चीज़ है। और दूसरा जो मेरा फेवरेट वीडियो रहा है वो है ये कि चैम्पियन कौन बनता है। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, इसको मैं कभी बहुत डेवलप करूँगा और इस पर लंबा बनाऊँगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। आज मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ इससे मैं एक थॉट डेवलप करना चाहता हूँ। बहुत ईजी है, आपका वो काम करने का मन है या नहीं है, और आपने वो काम किया या नहीं किया। आपका मन था, आपने वो काम नहीं किया, आप केयरलेस हैं। आपका मन नहीं था, तब आपने वो काम नहीं किया, लेज़ी, जो हम सब हो गए हैं। कुछ न कुछ कामों में हम हो भी जाते हैं। आपका मन था और आपने वो काम कर लिया, चाहे वो ट्रेड कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, पढ़ाई कर ली, तैयारी कर ली, जॉब में एक प्रोजेक्ट काम पे कर लिया, ये आप नॉर्मल हैं। यू हैव नॉट डन एनीथिंग एक्सेप्शनल। चैम्पियन पता है कौन है? जब मन नहीं होता है ना, तब वो करता है, तब वो पढ़ाई करता है, तब वो इन्वेस्टिंग सीखता है, तब वो ट्रेडिंग सीखता है, तब वो बॉस का काम कर देता है, बच्चों को स्कूल छोड़ देता है, कुछ भी है। जब आपका मन नहीं है, तब अगर आप करते हैं, चाहे अभ्यास करते हैं, जो भी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यही लोग हैं जो चैंपियन बनते हैं, यही दुनिया बदलते हैं। टिपिकली अगर आपने देखा होगा, मेरे वीडियोस में मैं एक समय में एक ही कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, 2 चीज़ों में बात नहीं करता हूँ। आज मैं इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर पैसे बनाने हैं, अगर पैसे वाला बनना है और पैसे वाला रहना है, किसी भी चीज़ में एक्सेल करना है, चाहे पढ़ाई है, चाहे आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, यही ज़रूरी है। नथिंग एल्स मैटर्स, मैं आपको कह रहा हूँ। आप लार्ज लॉस अवॉइड करो, एंड लार्ज लॉस किस तरह का होता है मैं वो भी आपको समझाता हूँ, और ये दोनों क्यों लिंक्ड हैं। बिकॉज कई बार ऐसे लोग भी होते हैं ना
जो ये वाली जर्नी कर लेते हैं चैंपियन बन जाते हैं, जो थियरी एक्स और थियरी वाई का एक वीडियो में बनाया था, कभी उस पर चर्चा होगी। लेकिन जब चैंपियन बन जाते हैं ना, ग्रेट बन जाते हैं ना, फिर गुड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, गलतियाँ यहाँ शुरू हो जाती हैं। और मैंने खुद भी अपने साथ भी ये देखा है। तो लास्ट 1 साल मेरी कोशिश यही रही है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँ। जो आज का जो लेसन है ना, वो मेरी खुद की लास्ट 1 साल की गलती है, 1-1.5 साल की गलती है कि स्मॉल लॉसेज लार्ज लॉस कैसे हो जाते हैं। तो मेरी खुद की जो गलती रही है, जो मैं खुद सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी से मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप अच्छे हो भी जाते हैं, आप वापस लुढ़कना शुरू कर जाते हैं अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा खुद का लास्ट 1 साल में जो गलतियां रही हैं, ये वीडियो उसी पे है। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, आपकी पढ़ाई है, आपका जॉब है, और आज आपको छोटा सा एक काम करना है जो आपने किया या नहीं किया, आपका मन नहीं है, आपने आज वो काम नहीं किया, ठीक है, ये आपका पहला स्मॉल लॉस है। आपको कोई दिक्कत नहीं, यार 1 दिन है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कर लूँगा मैं, आज मन नहीं है, आज मैं लेज़ी हूँ, आलसी हूँ, जो भी है। अगले दिन वापस ऐसा ही होता है, कल पढ़ाई कर लूँगा, अभी 4 दिन बचे हैं प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, फिजिक्स पढ़ लूँगा, तैयारी कर लूँगा, जो भी है। और धीरे धीरे ये जो स्मॉल लॉस होते हैं ना, ये लगे रहते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हमको किसी ने टिप दे दी, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और हमने वो शेयर ले लिया, छोटा सा लॉस हुआ, हमें नहीं समझ में आया, हमने बेच दिया। ट्रेड किया, नहीं आता है ट्रेड करना, छोटा सा लॉस हुआ, कोई नहीं, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा। सीखने की इच्छा नहीं है, मेहनत करने की इच्छा नहीं है, हम लगे हुए थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, और फिर ये लॉस की हमें आदत हो जाती है, इस लेजीनेस की आदत हो जाती है, मेहनत नहीं करने की आदत हो जाती है, काम नहीं करने की आदत हो जाती है, छोटे लॉसेस लेने की भी आदत हो जाती है। और फिर एक समय आता है जो आपका ये छोटे छोटे लॉस एक लार्ज लॉस बन जाते हैं। ये जो लार्ज लॉस है ना, ये समय का भी होता है। अगर 2 साल तक अपने आपने 15-15 मिनट रोज़ कम पढ़ाई करी, तो 2 साल बाद वो 15 मिनट आप वर्सेस आपके कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है समय का। यही दिक्कत हो जाती है। अगर आपने सुना होगा कि जहाज़ जब डूबता है ना, मशीनों के ख़राब होने से जहाज़ नहीं डूबता है। अ शिप ऑलवेज सिंक्स बिकॉज ऑफ अ स्मॉल होल। बिकॉज छोटी लीक है ना, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम छोटे खर्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, छोटी लॉसेस पे ध्यान नहीं देते कि कोई बात नहीं, आई मेक अप टुमारो। और जब ये आदत हो जाती है छोटी गलतियों को, छोटे लॉसेस को, छोटा समय बर्बाद जो हम करते हैं, वो मिलके लार्ज लॉस हो जाता है। जो मेरी खुद की गलती पिछले 1-1.5 साल से रही है, वो दूसरी कहानी है, कभी जिक्र करूँगा। एक पिंक फ्लॉयड का बहुत अच्छा गाना है, ये फेमस रॉक बैंड है। तो एक वीडियो में मैंने अपने एक IIT के मित्र की बात करी थी जिसने सोडियम फेंका था वॉश बेसिन में। वो हमारे रॉक बैंड का गिटारिस्ट था, अभी इंडिया की बहुत बेस्ट एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाता है। तो उसने पिंक फ्लॉयड का एक बहुत अच्छा गाना था टाइम। आप कभी उस गाने को सुनिएगा और सिर्फ उसकी लिरिक्स पढ़िएगा, उसकी लाइंस। मैंने 4 लाइनें डाली हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि किसी ने नहीं बोला कि कब क्या शुरू करना है। अच्छी धूप थी, मैं बारिश की तरफ देख रहा था कि आज करूँगा, कल करूँगा, इसी तरह पूरा समय बीत गया और मैं वहीं रह गया। तो समय की तो बात मैंने कर ही दी कि थोड़ा थोड़ा समय अगर हम बर्बाद करते हैं, 5-10 साल में बहुत ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ, शरीर, इसकी भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे। राकेश जी की एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, 1 दिन पहले। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। और थोड़ा थोड़ा हेल्थ अगर ख़राब होता है, ओवर टाइम एकदम डिटीरियरेट हो जाता है, तो काइंडली हेल्थ का ख्याल रखें। और फाइनली माइंड। स्मॉल लॉस ऑफ टाइम लगातार जब रहता है, स्मॉल लॉस ऑफ मनी, स्मॉल लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब इंसान इन एक्शन में भी चला जाता है, सोच में चला जाता है। देन वी स्टार्ट लूजिंग आवर माइंड ऑल्सो। तो स्मॉल लॉस ऑफ थिंग्स ओवर टाइम बिकम लार्ज लॉस ऑफ टाइम, मनी, हेल्थ एंड माइंड, एंड द वर्स्ट इज माइंड।
ईच ऑफ दीज विल बिकम अ वीडियो इन फ्यूचर एंड मोस्ट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू, अगर इन्वेस्टिंग में मैं अगर आपको कह दूँ, इन्वेस्टिंग में पैसे बनाने हैं, लाइफ में पैसे बनाने, सबसे पहले ये कंट्रोल चाहिए, साइकोलॉजी। क्योंकि तेज़ी बहुत जल्दी चली जाती है, मंदी आती है, शेयर्स में लॉस होता है। लॉस को लेना, मंदी में कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आपकी थीसिस नहीं चल रही है कि पैसे नहीं बन रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, वही डिटरमाइन करता है कि लॉन्ग टर्म में आप लार्ज लॉस बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। तेज़ी में सब पैसे बनाते हैं, लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती है और तेज़ी के करेक्शंस बहुत डीप होते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। तो बिग लॉस ऑफ माइंड इज़ द ओनली थिंग एज एन इन्वेस्टर आपको प्रोटेक्ट करना है। तो बस यही है कि अगर आप आज हैं और आज से शुरू करना है, आपके थोड़े बहुत स्मॉल लॉस हो चुके हैं, आपको मालूम है कि आपकी खुद की गलती कहाँ है और क्या आपको जीवन में करना है। यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीवन। आपका सबकॉन्शियस आपको आपसे ही बेहतर जानता है। तो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि किस जगह में आपके स्मॉल लॉसेज आज तक हो चुके हैं। पहले एक्नॉलेज करिए कि गलती क्या है। मैंने तो कर ली है, इसलिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से एक गाय की तरह चुगाली करना बंद करूं। आपने गाय को देखा है ना, एक ही खाना खाती रहती। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक गड्ढे में जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। वही ख्याल वापस आते हैं कि लॉस होना शुरू हो गया है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तैयारी नहीं हो रही है, जॉब में गड़बड़ी हो रही है, वगैरह वगैरह। और इनएक्शन, बैठना और सोचना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इन दिस स्टेज। और इससे निकलना मुश्किल होता है, मैं आपको कह सकता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और यहीं पर जो गीता, जो मेरी फेवरेट किताब है, उसके बारे में बहुत लंबी मुझे कभी चर्चा करनी है, बहुत लोगों ने करी है, मैं अपने ढंग से करना चाहता हूँ कि लाइफ में मुझे कैसे हेल्प हुआ है, इन्वेस्टिंग में कैसे हेल्प हुआ है, रिलेशनशिप में एंड सो ऑन। लेकिन आपने इसकी फर्स्ट लाइन बहुत बार शुरू होगी, महाभारत में तो ऑब्वियसली सुनी होगी, लेकिन अगर आपको कभी समय मिले ना, इसकी सेकंड लाइन पढ़िएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो पहली लाइन है कि कर्म करो और फल का अधिकार भी तुमको नहीं है, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी है कि सिर्फ फल के लिए कर्म मत करो कि जस्ट बिकॉज कुछ होने वाला है, पैसा बनने वाला है, ये बनने वाला नहीं, वो हो जाएगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो है ना, संगोस्त्व कर्मणि, सो अकर्म बेसिकली इनएक्शन, कि काम नहीं करना इज वर्स देन एक्शन। खाली बैठना, सोचना और कुछ नहीं करना इज एक्चुअली द वर्स्ट थिंग। तो इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है ज़िंदगी में, स्पेशली लास्ट 1-1.25 साल 1.5 साल में। तो काफ़ी कुछ जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाय दिस। तो ये छोटा छोटा इनएक्शन है, नहीं करना जो हम है, वो थोड़ा थोड़ा स्मॉल लॉस होना शुरू हो जाता है, जो अल्टीमेटली इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि वापस आना मुश्किल हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, सोच में रह जाते हैं। तो अगर ये जर्नी आपको चेंज करनी है तो छोटे छोटे एक्शंस लेना आज ही शुरू कर दीजिए। एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर रूमिनेशन। जुगाली से आपको निकलना है, जुगाली से निकलना है तो थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लीजिए। थोड़े थोड़े आप स्टेप लेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुश्किल होता है, लेकिन विजन आपको रखना वही पड़ेगा कि मुझे समुंदर को उबालना है, लेकिन शुरू छोटे से करना है। और एक प्याला आज गर्म करना है, कल दूसरा, तीसरे दिन बाल्टी, वगैरह वगैरह। दिस जस्ट अ स्मॉल पॉइंट जो अपने को इंस्पायर करने ही लिखी थी। शुरुआत एक्शन आज करना होगा। अगर इन्वेस्टिंग नहीं आती है, आज से पढ़ना शुरू करिए, फ्रेंड्स पे डिपेंड मत करिए। ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, लॉस हो रहा है, आज शुरू करिए सीखना। थोड़ी कैपिटल से शुरू करिए, पढ़िए, अप्लाई करिए, गलतियां ढूंढिए, कहाँ गलती हो रही है उसको इम्प्रूव करिए, लेकिन आज शुरू करिए। स्टार्ट टुडे, टेक अ स्मॉल स्टेप। आज़ादी का दिन है, अपने आप को आज़ाद करिए इस रूमिनेशन से। तो धीरे धीरे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का भी ये जो स्मॉल लॉस होना शुरू हुआ है ठीक हो जाएगा, मेरा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और फिर ये धीरे धीरे यू विल सी कि ये जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं, बजटिंग कर रहे हैं, अपनी जो डूबती नाव है उसका एक छेद बंद कर रहे हैं, दूसरा छेद बंद कर रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन भी आता है। और जब प्रोग्रेस शुरू होती है ना, कि मेरा कल आज से बेहतर होना शुरू हो गया है, मेरा आज मेरे बीते हुए कल से बेहतर होना शुरू हो गया है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी भी आएगी। और पैसा बनाने में भी यही होता है।
एक बार पॉजिटिव सर्कल शुरू होता है, मेहनत करनी शुरू होती है, तो आपके स्मॉल प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ के लार्ज प्रॉफिट हो जाएंगे। देयर इज़ नो अदर वे। मेहनत करेंगे, शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े एक्शन लेंगे, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे इन्वेस्टिंग में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो हेल्थ में है। स्टार्ट टुडे, टेक स्मॉल एक्शन, इट विल बिकम अ लार्ज प्रॉफिट, लार्ज गेन इन हेल्थ, मनी, relationships, business, everything a year from now. तो बस यही जर्नी है। छोटे छोटे गड्ढे को भरिए और एक बड़ी बिल्डिंग बनाइए। इसीलिए मैंने कल ही 2 पंक्तियां लिखी थी, आज वो कर जा जो बाकी नहीं करेंगे, तो कल वो बन जा जो बाकी नहीं बनेंगे। और मेरा जो अगले साल का गोल रह गया, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग स्मॉल एक्शंस, इज 2.41 चैप्टर 2 वर्स 41 ऑफ गीता। दिस इज अबाउट फोकस। उसमें आपको एक ही हिंट दे देता हूं, बहुशाखा। मेरा जो चैलेंज रहा है पिछले कुछ दिनों में वो है बहुशाखा बुद्धि, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ भी जाऊँ, वहाँ भी जाऊँ। तो एक वो बना लिया है कि सिंगल माइंडेड फोकस, 2.41 इसी पे है। तो अगला 1 साल का मेरा पर्सनल चैलेंज ये है। तो बस यही है, कुछ ऐसा कर जो बाकी नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा बन जा जो बाकी नहीं बनेंगे। जय हिंद।